तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 4 मई 2025 और वार है रविवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा सीएम बोले पंजाब के सीएम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। भगवंत मान बोले पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल तक हो जाते हैं। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में डाक विभाग की नई सेवा मात्र 20 रुपए में देश के किसी भी कोने में भेजिए पुस्तक। बताएंगे पूरी खबर। हिसार में किसानों के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई तक ट्यूबवेल कनेक्शन पर बढ़वा सकेंगे लोड। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा रोडवेज में निकली भर्ती, आज ही करें अप्लाई। बताएंगे पूरी खबर। करनाल पहुंचे हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर। एसपी डीएसपी सहित एसएचओ की 3 चरणों में ली मीटिंग, अपराध नियंत्रण को लेकर दिए दिशा निर्देश। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब हर यूजी छात्र को करनी होगी 1 साल की इंटर्नशिप। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल और तहसील बनने की जगी उम्मीदें, कैबिनेट सब कमेटी का बड़ा कार्यकाल। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा का पानी रोकने पर भड़के अनिल विज, बोले अगर हम आपकी रेल और सड़कें रोक लें, फेडरल समझौते को तोड़ना गलत है। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में इन 10 जिलों में तेजी से बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बताएंगे पूरा माजरा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से 9,000 रुपए से सस्ता हुआ गोल्ड। बताएंगे आपके शहर में गोल्ड की और चांदी की नई कीमत। फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात, बोले आतंकी वहां कैसे आए। महबूबा बोली ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा। बताएंगे पूरी खबर। पाकिस्तान में हिंदू तिलक लगाकर निकलते तो लोग घूरते थे। हरियाणा आया परिवार, बोला होटल वाले कप में चाय नहीं देते थे, कहते थे ये काफिर है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। और साथ में कमेंट करके ये भी बताएं कि आप हरियाणा के किस जिले से हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाखड़ा नहर के पानी को लेकर पंजाब द्वारा कथित रूप से रोके जाने के मुद्दे पर शनिवार को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला और इनेलो अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पानी पूरे देश का है और इसका बंटवारा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुआ था। सैनी ने यह भी कहा कि मान सरकार ने समस्या को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अप्रैल को उन्होंने भगवंत मान से फोन पर बात करी थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि मान ने राजनीति को प्राथमिकता देते हुए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा भी कर दी है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाबियों का हक है और वे इसकी एक एक बूंद की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी के लिए तो पंजाब में खून खराबा हो जाता है। इस विवाद के चलते हरियाणा के 9 जिलों में पानी की कमी हो रही है। भारतीय डाक विभाग ने छात्रों और ज्ञान के प्रसार को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक नई डाक सेवा ज्ञान पोस्ट की शुरुआत करी है। इस सेवा के तहत कोई भी व्यक्ति मात्र 20 रुपए से शुरू होने वाली किफायती दरों पर देश के किसी भी कोने में किताबों को भेज सकेगा। यह सेवा 1 मई से पूरे हरियाणा में लागू हो गई है। ज्ञान पोस्ट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सामग्री जैसी पुस्तकें, पत्रिकाएं और साहित्यिक दस्तावेज रियायती दरों पर पहुंचाना है। डाक शुल्क सामग्री के वजन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जो 300 ग्राम तक के लिए 20 रुपए से लेकर 4-5 किलोग्राम तक 100 रुपए तक इसके लिए जाएंगे। इस सेवा के तहत भेजी गई पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री को ट्रैक करने की सुविधा भी आपको उपलब्ध होगी। साथ ही साथ पोस्टिंग और डिलीवरी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान पोस्ट श्रेणी के तहत केवल गैर वाणिज्यिक और शैक्षणिक सामग्री ही भेजी जा सकती है। जींद डाकघर के मुख्य पोस्टमास्टर संजीव कुमार ने इस पहल को डिजिटल और शैक्षणिक भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो समाज में ज्ञान के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देगा। यह सेवा छात्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हांसी बिजली निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शनों का लोड बढ़ाने की एक नई योजना बनाई है। एसडीओ मोहनलाल जांगड़ा ने बताया कि किसान अब मात्र 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अपने ट्यूबवेल का लोड बढ़ा सकते हैं। इस योजना का लाभ 31 जुलाई तक उठाया जा सकता है। जांगड़ा ने बताया कि आधुनिक कृषि तकनीकों और बिजली की बढ़ती मांग के कारण किसानों को अधिक लोड की आवश्यकता हो रही है, जिसमें कम लोड के कारण मोटरों का बार बार ट्रिप होना और सिंचाई में बाधा आना आम बात है। इस योजना के तहत किसानों को कई
कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर विभाग अपने खर्च पर उसे बदलेगा। मोटर की रेटिंग के लिए बिल दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और कुछ ही दिनों में नए लोड की स्वीकृति भी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य धान के मौसम में किसानों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के सिंचाई कर सके। कैथल में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आ गया है। हरियाणा रोडवेज कैथल ने अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, सीओपीए और दर्जी जैसे विभिन्न ट्रेडों में कुल 34 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 3 मई से 10 मई 2025 तक अप्रेंटिसशिप इंडिया के आधिकारिक पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वहीं एससी, एसटी और अन्य श्रेणियों के लिए भी आवेदन निःशुल्क रहेगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में आईटीआई पास होनी जरूरी है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी फोटो, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आईटीआई प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। अधूरे या गलत आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2025 शाम 5 बजे तक है, तो कैथल के युवाओं इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना भविष्य सुधारें। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शनिवार को करनाल का दौरा किया और जिला सचिवालय में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करी। इस 3 घंटे की मैराथन बैठक में जिले में बढ़ते अपराध और उसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत चर्चा हुई। डीजीपी ने पहले पुलिस अधीक्षकों, फिर डीएसपी और अंत में थाना प्रभारियों यानी कि एसएचओ के साथ अलग अलग सत्रों में बातचीत करी। उन्होंने करनाल जिले में अपराध की वर्तमान स्थिति और पुलिस के कामकाज पर रिपोर्ट ली। कपूर ने जनता की शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। डीजीपी ने फील्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करने और प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आदेश भी दिया, ताकि जनता को न्याय मिल सके। इस दौरान एडीजीपी करनाल, एसपी गंगाराम पुनिया और डीसी उत्तम सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कोर्स के दौरान इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट सत्र में घोषित इस योजना को उच्चतर शिक्षा विभाग ने इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत लागू कर दिया है। इस निर्णय से पहले चरण में प्रदेश के 10 सरकारी विश्वविद्यालयों और 185 राजकीय कॉलेजों में 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसका उन तक विस्तार होगा। एनईपी के प्रावधानों के अनुसार अब 3 वर्षीय यूजी कोर्स के विद्यार्थियों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके लिए उन्हें स्टाइफंड भी मिलेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कुमार बंसल ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है और स्थानीय उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन भी कर लिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता वाली इस समिति का कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त हो रहा था। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कार्यकाल विस्तार के आदेश को जारी कर दिया है। समिति में राजस्व मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी शामिल हुए। समिति को हांसी, गोहाना, सफीदो, डबवाली और असंध को नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले हैं। मानेसर को भी जिला बनाने की मांग फिलहाल उठ रही है, लेकिन लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है। समिति ने फैसला किया है कि नए जिलों के गठन के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश और ब्लॉक समितियों के लिए विधायकों तथा नगर निगमों के प्रस्ताव अनिवार्य है। समिति अब तक 4 बैठकें कर चुकी है और जिलों से प्राप्त मांगों का अध्ययन फिलहाल कर रही है।
अनिल विज ने पंजाब पर संघीय समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम चन्नी को गद्दार कहा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा बांध पर सुरक्षा बढ़ाकर हरियाणा का पानी रोकने के फैसले को संघीय समझौते का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की संस्कृति तो प्यासे को पानी पिलाने की थी, लेकिन अब उसने हरियाणा के लोगों से पीने का पानी तक छीन लिया है। विज ने चेतावनी दी कि अगर हरियाणा चाहे तो पंजाब की रेल और सड़कें रोक सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह संघीय ढांचे का सम्मान करता है। विज ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर उन्हें फिर से गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि चन्नी को भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है और वह पाकिस्तानी बातों पर भरोसा करते हैं। हरियाणा में पानी के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए विज ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सभी दल एक साथ बैठकर आम हित के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर भी इसी तरह से बैठकें होती थी और इस बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करी जाएगी। हरियाणा में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति, 10 जिलों में बनेंगे इंटीग्रल इंडस्ट्रियल टाउनशिप। हरियाणा की सैनी सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी कि एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का फैसला किया है। इस योजना से उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा और जमीन की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है। इन 10 जिलों में सिरसा, कैथल, भिवानी, नारनौल, जींद, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, हिसार, महाराजा अग्रसेन, हिसार एयरपोर्ट के पास और नारनौल शामिल हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोकेमिकल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार का गुरुग्राम और फरीदाबाद पर विशेष ध्यान रहेगा। इस योजना से रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे और एमएसएमई सेक्टर को सीधा इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल पहलों को भी मजबूती मिलेगी। यदि आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मई महीने के पहले शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। आज 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 87,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 95,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 98,000 रुपये के करीब बनी हुई है। हाल ही में ऐतिहासिक उच्च स्तर छूने के बाद सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,600 रुपये है और जयपुर व लखनऊ में भी कीमतें इसी के आसपास है। सोने की शुद्धता की पहचान के लिए हॉलमार्क आप लोग अवश्य देखें। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट में लगभग 91% सोना और 9% अन्य धातुएं होती हैं। कीमतों में मौजूद स्थिरता को देखते हुए सोने में निवेश करने की योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि भविष्य में कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को स्थानीय समर्थन के बिना असंभव बताया। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुफ्ती ने कहा कि अब्दुल्ला का यह बयान देश के अन्य हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब्दुल्ला ने शनिवार को पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के घर पर पहुंचकर कहा कि हमलावरों ने मानवता की हत्या करी है। उन्होंने हमले को सुरक्षा में चूक बताते हुए मौलाना मसूद अजहर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की भी मांग करी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मेजबान होने के नाते पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वे विफल रहे। उन्होंने मृतकों को परिजनों से माफी मांगते हुए कहा कि वे इस घटना का खामियाजा जीवन भर भुगतेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के माहौल में पाकिस्तान से आकर रेवाड़ी में बसे हिंदू परिवारों से बातचीत की गई। इनमें से रेवाड़ी में रहने वाले राजेश मेघवाल ने पाकिस्तान में बिताए अपने दर्दनाक दिनों को याद करते हुए धार्मिक कट्टरता के भयावह अनुभव साझा किए। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले राजेश का परिवार विभाजन के समय कराची चला गया था। उन्होंने बताया कि कराची में धार्मिक कट्टरता चरम पर थी और बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हिंदुओं के प्रति नफरत ज्यादा बढ़ गई थी। 2012 में उनके घर पर पत्थर
बरसाए गए थे, जिसके बाद एक मुस्लिम परिवार ने उनकी जान बचाई थी। राजेश ने बताया कि पाकिस्तान में वे कभी तिलक लगाकर बाहर नहीं निकलते थे और कई होटल वाले उन्हें काफिर कहकर चाय तक नहीं देते थे। डर के माहौल में जीने के बाद उन्होंने भारत आकर चैन की सांस ली और इसी साल फरवरी में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है। अब वे सपने में भी पाकिस्तान जाने की बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोचते हैं। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।